भाई सवाल तो बहुत अटपटा है कि डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग में क्या डिफरेंस है। मेरे ख्याल से इन भाई साहब का मतलब ये है कि कॉपी, डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग में क्या डिफरेंस है। चलो मैं आज दो की नहीं तो तीन देता हूं, एक मेरी तरफ से ले लो। एक सवाल मेरी तरफ से। तो आज मैं बात करने वाला हूं डाउनलोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड कॉपिंग के बारे में। इन तीनों के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं डाउनलोडिंग की। डाउनलोडिंग कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे काम करती है। डाउनलोडिंग का मतलब आप किसी भी फाइल को किसी सर्वर से या कहीं किसी लोकेशन से अपने कंप्यूटर में कॉपी कर रहे हो, उसकी एक कॉपी बन रही है किसी ऑनलाइन जगह से, लोकेशन से। अगर आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में ऑफलाइन डाउनलोड कर मतलब लोड कर रहे हो, उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं, राइट। और डाउनलोडिंग कई प्रकार की होती हैं। आपने देखा होगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है जो कि चंक्स में डाउनलोड करता है। अब ये चंक्स में डाउनलोड करना मतलब क्या होता है, जैसे कोई 1 GB की फाइल है तो वो 1 GB की फाइल 4 इक्वल हिस्से में बटेगी और वो 4 हिस्से पैरेलल एकदम कनेक्शन चलेगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो डाउनलोडिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि 4 हिस्से में अलग अलग हो रही है तो सब अलग 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 बढ़ जाएगी और वो फास्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जितने भी डाउनलोड मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, फास्ट डाउनलोड मैनेजर, ऐसे बहुत सारे डाउनलोड मैनेजर हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स में किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं जिससे कि वो फास्ट डाउनलोड होती है। तो अलग अलग तरह के अब कुछ डाउनलोड्स जो होते हैं वो रिज्यूमेबल होते हैं, मतलब को रिज्यूम कर सकते हैं उसे। कई में वो रिज्यूम नहीं हो सकते, मतलब पॉज करके फिर से करोगे तो आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और कईयों में ऐसा होता है कि आधी फाइल आपने डाउनलोड कर ली है तो आप उसे पॉज कर दीजिए और जब आपका नेट आबाद में है तो आप फिर वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। अब ये जो कैपेबिलिटी होती है ये सर्वर टू सर्वर डिपेंड करती है। कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं जो कि रिज्यूम कैपेबिलिटी को देते हैं जिसमें सेशंस एक्सपायर नहीं होते या जो डाउनलोड के जो लोकेशन होती है वो चेंज नहीं होती। जो डाउनलोड लोकेशन डायनामिक होती है, जैसे यूआरएल डाउनलोड का अगर चेंज होता रहता है, ऐसे केस में वो जो फाइल होती है वो रिज्यूम सपोर्टेड नहीं होती है डाउनलोड में। और बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई भी फाइल जो डाउनलोड हो रही है वो रिज्यूम होती है या नहीं होती। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छा और अलग यूनिक टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया डाउनलोडिंग क्या होती है। इंस्टॉलिंग क्या होती है। इंस्टॉलिंग का मतलब आप किसी भी आर्काइव को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और किसी प्रोग्राम की, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में कॉपी कर रहे हो या डाल रहे हो। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखो भाई, प्रोग्राम्स तो होना अलग बात है, बट उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एक्सट्रैक्ट करके जो भी रिक्वायर्ड फाइल है एग्जीक्यूट करने के लिए उसको प्रॉपर लोकेशन पर डालना इज कॉल्ड इंस्टॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो आपने वो डाउनलोड किया है, आपने इंस्टॉल नहीं किया है। इंस्टॉल आप उसे तब करेंगे जब आप उस आर्काइव को, जो भी EXE फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल जिसे बोलते हैं, वो एक तरह की आर्काइव होती है, सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्काइव बोलते हैं इसको। तो जब आप उसको डबल क्लिक करते हो तो वो आर्काइव खुलती है, वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, वो खुलती हैं और आपकी C ड्राइव में पेस्ट होती हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जीक्यूटेबल सेक्शन है। मतलब वहां पर अगर आप कोई प्रोग्रामिंग फाइल्स डाल रहे हो तो वो इस इंटेंशन से डाल रहे हो कि वो एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट की जाए। हालांकि आप उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विंडोज में। आपने देखा होगा कई लोगों की C ड्राइव में जगह नहीं होती तो वो अपने गेम्स को D ड्राइव में इंस्टॉल कर लेते हैं, लोकेशन वो पूछता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी फाइल्स को कहां पर पेस्ट कर रहे हो, उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो आइडियल जो जगह मानी जाती है वो C ड्राइव इसलिए मानी जाती है क्योंकि भाई सारे प्रोग्राम वहीं होते हैं, विंडोज़ वहीं होती है, प्रोग्रामिंग फाइल्स के सेक्शन अलग बनाया होता है ताकि आप अनदेखे, अनजाने में और भूल चूक से उन फाइल्स को डिलीट ना कर दो। क्योंकि अगर आप उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को डिलीट कर दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर रन नहीं कर पाएगा। D ड्राइव में अगर है तैन इधर उधर आपने प्रोग्रामिंग फाइल डाली हुई है और आपने कोई DLL या कोई उसका जो एक्सटेंशन है वो डिलीट कर दिया तो वो प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको C ड्राइव में प्रॉपर कॉपी करना है, सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्काइव को खोलकर उसके प्रोग्रामिंग फाइल्स को वहां डालना, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका इंस्टॉलिंग। कॉपीइंग का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि कोई भी जो फाइल होती है वो बाइनरी से बनी, 010101 से बनी हुई होती है। अब भाई ऐसी जो कॉम्बिनेशन है, किसी भी बाइनरीज के कॉम्बिनेशन से बने हुए अ पीस ऑफ डेटा इज कॉल्ड फाइल। जो आपकी जो फाइल है वो बाइनरीज के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी हुई एक चीज है, ठीक है, जो अलग अलग होती है। अब आपके अगर कोई मेरी फोटो है तो वो भी बाइनरी से बनी हुई है, डिजिटल डेटा ऐसे ही काम करता है। आपकी फोटो वो भी 0101 से बनी हुई है। हाँ, हम दोनों की जो फाइल है उसमें जो 0101 का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग हो सकता है।
जैसे मेरी इमेज है और किसी और की इमेज है, किसी और की इमेज है, किसी और, वो बनी तो 010101 से ही है, डिजिटल डेटा ही, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हैं कि मैं थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा हूँ, आप थोड़े सा नजर आ रहे हो, डेटा अलग अलग हो सकता है। एक तरह के कॉम्बिनेशन को दूसरे उसमें कॉपी करना, जैसे अगर मेरे फाइल का कॉम्बिनेशन है 0101010101, तो यहां पर 01010101 अगर कोई ऐसे ही फाइल कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन दोनों का सेम है बाइनरीज का, तो वो फाइल भी सेम नजर आएंगी, तो उसे कहते हैं कॉपी करना। ये कॉपी करना होता है। तो अगर हम कॉपी करते हैं तो जो ओरिजिनल फाइल कॉपी करते हैं उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं सर कि हम एक फाइल की बहुत सारी अगर कॉपी बनाएंगे तो जो ओरिजिनल फाइल है वो खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपका सिर्फ डेटा जो है वो रीड कर रहा है और वैसा ही कॉम्बिनेशन की एक और फाइल तैयार कर रहा है, उससे ओरिजिनल फाइल पे कोई भी असर नहीं पड़ता। आप ध्यान दें, डिजिटल में ऐसा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फाइल आपकी वैसी ही रहती है, आप चाहें उसकी 1000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितनी भी कॉपी बनाएं। तो मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया कि कॉपी करना क्या होता है, इंस्टॉल करना क्या होता है, डाउनलोड करना क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे को उसके बारे में पता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा या डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, शायद मुझे भी कुछ नया जानने को मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, हैकिंग सीखना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पर 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में आपको हैकिंग सिखा देंगे। मैंने पर्सनली वीडियो कोर्सेज बनाए और जितने आसान तरीके से मैंने वीडियो बना दी, इतने ही आसान तरीके से मैं आपको इथिकल हैकिंग सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ 299 रुपीज में पहला कोर्स है, उठा लो, अभी मौका है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ये एकदम फ्री है, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, और आप मेरे दिल के और करीब आ जाएंगे और मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, और आपको नई नई वीडियो मिलेंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर रोज, या कभी कभी मैं स्किप भी कर देता हूं जब मैं थोड़ा थक जाता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।